लिए बोल रहे हैं अपनी माँ से। नारायण सोच रहे हैं कि नारद जी इतने सरल हैं, ये तो एकदम बाल के समान है, अभी छोटे से बालक के समान है, इसलिए इनको बंदर बनाए। कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नादान होते हैं, तो कोई उनसे पूछता है किससे विवाह करोगे, तो माँ को उंगली दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं विवाह का क्या मतलब है। तो ये ऐसे ही नारद जी भी बाल रूप में हैं। नारायण जी कहते हैं कि अभी ये बाल रूप में है, इन्हें पता ही नहीं है कि विवाह किससे करना है, विवाह का मतलब ही नहीं पता है। माँ से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि पंक्ति में गई इतने ही समय में भगवान नारायण बड़ा ही सुंदर रूप बना करके, एक राजकुमार का रूप बना करके आए हैं। और जैसे सभा में आए, विश्व मोहिनी भगवान के गले में वरमाला पहना दी, और जैसे ही भगवान के गले में वरमाला पहनाई तो दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। भगवान को वरमाला पहनाती और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के सभा से गए। पूरा सभा निराश हो गया सभी लोग। यहाँ नारद जी भी कहने लगे दोनों गणों से, आप लोग तो कह रहे थे मैं परम सुंदर दिख रहा हूँ, विश्व मोहिनी ने मुझे देखा तक नहीं। तो ये गण कहते हैं महाराज अपना चेहरा आप जाकर किसी जल में देखिए। जल में जाकर के चेहरा देखते हैं, जिनके घर के बच्चे आए हैं तो थोड़ा आप लोग संभालिए बच्चों को, बैठने के लिए बोलिए, बैठ जाओ, भगवान का आगमन होने वाला है। इधर भगवान जैसे ही विश्व मोहिनी को लेकर गए, नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी कहते हैं तुम लोग तो कह रहे थे मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, फिर विश्व मोहिनी ने मुझे वरण क्यों नहीं किया। दोनों गण कहते हैं आप अपना चेहरा जाकर देखिए। चेहरा देखते हैं जल में जाकर के, तो भयानक बंदर का रूप, बड़ा ही क्रोध किए नारद जी, बड़े क्रोध में आ गए कि नारायण ने हमारे साथ छल किया। मैंने उनका रूप मांगा तो उन्होंने मुझे बंदर बना दिया, मैंने सुंदरता मांगी तो उन्होंने मुझे बंदर बनाकर भेज दिया, उन्होंने हमारे साथ छल किया। नारद जी को क्रोध लगा। नारद जी कहते हैं आज नारायण ने बहुत अच्छे घर में बना दिया है, आज मैं उनको ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, श्राप की मरी हो जाएगी। आज या तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा या तो उनको जाकर के श्राप देकर आऊंगा। तो ये सोच करके नारद जी जैसे चले तो भगवान नारायण सोचते हैं कि लोहा गर्म हो वार तभी किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी क्रोध में है नारद जी। यदि अभी हम रास्ते में पहुंच जाएंगे तो नारद जी हमें श्राप दे देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास पहुंचते पहुंचते उनका क्रोध शांत हो जाए। तो रास्ते में ही नारायण एक बगल में माता लक्ष्मी और एक बगल में विश्व मोहिनी को लेकर के पहुंचे। और जैसे ही नारद जी को भगवान रास्ते में दिखाई पड़े, भगवान बड़े ही विनम्र वाणी से बोलते हैं कि नारद जी कहाँ आप जा रहे हैं इतने क्रोध में। जैसे ही कहते हैं तो नारद जी ने कहा कि आपको किसी दूसरे की संपदा देखी नहीं जाती, मेरी होने वाली पत्नी को बगल में खड़ा करके रखा है और बोल रहे हो कि क्रोध में क्यों है, तुम ऐसे ही कार्य करते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे तुम ले लेते हो, परम स्वतंत्र हो, किसी से कोई डर नहीं है। जब तुम्हारा मन हुआ समुद्र मंथन करवाया, मुझसे बचने वाले नहीं हो, मैं आज श्राप देकर ही जाऊंगा। नारद जी कहते हैं मैंने आपसे सुंदर रूप मांगा तो आपने मुझे बंदर बनाया, मैं विवाह करना चाहता था जिस कन्या से उसे आपने मुझसे छीन लिया। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस रूप में, जिस राजकुमार के रूप में आप उस सभा में आए थे विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए, उसी रूप में आपको पृथ्वी पर अवतार लेकर आना पड़ेगा। और जैसे आज मैं दुखी हूँ अपनी पत्नी से बिछड़ करके, होने वाली पत्नी से, वैसे ही आपके साथ होने वाला है। पृथ्वी पर जब आप अवतार लेकर आओगे
तो आपका विवाह होगा, आपकी पत्नी आपसे बिछड़ जाएगी, आप भी ऐसे ही विरह की अग्नि में जलोगे। आपकी पत्नी को भी आपसे कोई छीन लेगा। और जिसे बंदर बनाया था ना, यही बंदर ही तुम्हारा साथ लेगा। ये श्राप नारद जी नारायण को देते हैं। और जब ये श्राप दिए तो नारायण ने अपनी माया को सर से खींच लिया, क्योंकि नारायण केवल श्राप लेने के लिए ही सारी लीला की थी। जैसे ही श्राप मिला तो नारद जी के सर से अपनी माया को खींच लेते हैं। और जैसे अपनी माया को खींचे तो नारद जी देख रहे हैं ना वहाँ कोई नगरी है, ना कोई राजा है, ना कोई राजकुमारी है, ना लक्ष्मी है, ना विश्व मोहिनी है, कोई नहीं है, केवल एक भक्त और एक भगवान है। अब नारद जी को लगा कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे तो इस तरह से श्राप नहीं देना चाहिए था। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। जब देखते हैं नारद जी कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो बस मेरे भगवान और मैं हूँ, माया हटी तो फिर पहले वाले नारद जी हो गए। माया नहीं थी तो फंस के आज हम भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते, आज हम धर्म का कार्य नहीं करना चाहते, आज हम सत्कर्म नहीं करना चाहते, आज हम केवल धन के पीछे भाग रहे हैं, कैसे मिल जाए कैसे मिल जाए। ये माया ही तो है। भगवान से कोई जोड़ने का कार्य कर रहा है, वही सबसे बुरा लग रहा है, वही हमारा दुश्मन बनकर बैठा है, यही तो माया है। तो आपको श्राप दे दिया। नारद जी कहते हैं प्रभु अब मैंने जो अपराध किया है इसको मैं कैसे क्षमा करवाऊं, बड़ा ही अपराध हुआ मुझसे। महादेव यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं कि तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, ये श्राप मैंने तुमसे स्वयं ही लिया है, क्योंकि अपनी लीला में मैं अपने भक्त को ही लेता हूँ, तुम्हारे जैसा भक्त मेरे लिए और कोई नहीं। लेकिन यदि तुम्हें लग रहा है कि तुमने पाप किया है और इस पाप को तुम खत्म करना चाहते हो तो एक काम करना, जपहु जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विशाल। जो आप इतना परेशान हो कि मुझसे पाप हो गया, पाप हो गया, ये जो इतने हैरान हुए हो, जा करके महादेव जी का भजन करो। महादेव जी का नाम ही सत्य नाम है, उसी नाम का आप जाप करो, आपका सारा पाप समाप्त हो जाएगा। है धन्य तेरी शिव शंकर डमरू वाले, नमामि पार ब्रह्म परमेश्वर, नमामि भोले दिगंबरा। शंकर भगवान की सुंदर ताली बजा के आनंद लगी। है फल तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। तेरी माया जग में, वो दुनिया में रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। ऐसे नहीं दोनों हाथ आगे झूम के सुन लो, सबका हाथ उठा दिए। शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले।
लपटाए, भोला बन सर्प लपटाए। आ जाने किस पर खुश होकर क्या से क्या कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। ये धरनी तेरी महाराज में वो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। श्री विश्वनाथ की। हमारे पाप समाप्त हो जाए तो महादेव जी का नाम जपो। वहां से नारद जी भगवान नारायण का गुणगान करते हुए कैलाश पर्वत की तरफ चलते हैं।